एक भूगोलिक त्रिकोण जो अगर फिर से सक्रिय हो गया तो वॉशिंगटन, व्हाइट हाउस और वॉल स्ट्रीट तीनों की नींद उड़ जाएगी। जी हां, खबर सामने आ रही कि रूस ने साफ कर दिया कि वो आरआईसी यानी रसिया इंडिया चाइना त्रिपक्षीय फोरम को दोबारा सक्रिय करना चाहता है। और यह बयान ऐसे वक्त पर सामने आया जब अमेरिका फिर से दुनिया पर टैरिफ और आर्थिक धमकी की राजनीति थोप रहा है और भारत पर उसने हाल ही में 25% का टैरिफ लगाया है। इसके साथ ही साथ अमेरिका ने भारत की 6 कंपनियों को भी बैन कर दिया है। बता दें, आरआईसी फोरम कोई नया विचार नहीं, इसकी नींव काफी पहले ही पड़ चुकी थी जब रूस ने एक सपना देखा था, एक ऐसा मंच जहां रूस, भारत, चीन मिलकर गैर पश्चिमी विश्व का नेतृत्व करे। इस मंच ने शुरुआती वर्षों में शानदार प्रदर्शन किया, विदेश मंत्रियों की बैठकों से लेकर शिखर सम्मेलनों तक और कार्यकारी स्तर की बातचीत तक। पर जैसे ही भारत चीन सीमा विवाद बढ़ा, आरआईसी में दरार आ गई। लेकिन अब भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलिपोव ने आरटी को दिए इंटरव्यू में साफ कह दिया कि यह प्रारूप 20 सालों से ज्यादा चला है। इस मंच का इतिहास उत्साह बढ़ाने वाला है। हम चाहते हैं कि आरआईसी की बातचीत दोबारा शुरू हो। अलिपोव ने माना है कि भारत चीन के रिश्ते अभी सहज नहीं है, लेकिन यह भी कहा कि भारत और चीन दोनों मानते हैं कि उनके संबंध सहयोग पर आधारित होने चाहिए, न कि टकराव पर। यानी रूस ये भरोसा जता रहा कि भारत और चीन अपने विवादों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं और आरआईसी को फिर से जीवित किया जा सकता है। अलिपोव के बयान से पहले ही रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने आरआईसी को फिर से शुरू करने की इच्छा जताई थी। इसके बाद चीन की तरफ से भी मौन सहमति सामने आई, लेकिन भारत ने अब तक कोई आधिकारिक रुख नहीं लिया। मगर राजनयिक हलकों में माना जा रहा है कि रूस के इस बयान के पीछे दिल्ली की चुपचाप सहमति भी शामिल है। चलिए अब जानते हैं क्यों है यह मंच इतना जरूरी। दरअसल आरआईसी केवल एक द्विपक्षीय चर्चा समूह नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल प्रतीक है जहां 3 वैश्विक शक्तियां एक मंच पर बैठकर अमेरिका और पश्चिमी दबाव को संतुलित कर सकती हैं। अब अगर आंकड़ों की माने तो रूस ऊर्जा महाशक्ति है, भारत जनसंख्यिकी और लोकतांत्रिक ताकत है, चीन वैश्विक विनिर्माण शक्ति है। इन तीनों को जोड़ दीजिए तो अमेरिका के नेतृत्व वाली व्यवस्था को एक बड़ा विकल्प मिल जाता है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% का टैरिफ लगा दिया और ये बहुत बड़ी बगावत की आवाज है। लेकिन ऐसे में आरआईसी मंच का पुनर्जीवन ट्रंप के इकोनॉमिक बुलडोजर का सीधा जवाब बन सकता है। भारत के लिए यह मंच दोधारी तलवार है। एक तरफ चीन के साथ सीमा विवाद है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका का दबाव और आत्मनिर्भर विदेश नीति भी जरूरी है। अमेरिका चाहता है कि भारत सिर्फ क्वाड और I2U2 जैसे मंचों में हिस्सा ले जहां पश्चिम का एजेंडा हावी हो, पर भारत के लिए जरूरी है कि वो बहुध्रुवी कूटनीति को जिंदा रखे ताकि वो एक ध्रुव पर बंधा न रह जाए। और यही मौका है आरआईसी को फिर से सक्रिय करने का। अगर ये मंच फिर से जोर पकड़ता है तो ये 3 देश मिलकर टैरिफ के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बना सकते हैं, डॉलर आधारित व्यापार से अलग समाधान खोज सकते हैं, ब्रिक्स और एससीओ को नई ऊर्जा दे सकते हैं और वैश्विक दक्षिण की आवाज बन सकते हैं। खैर, कुल मिलाकर आरआईसी का दोबारा आना सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि यह अमेरिका को दिया गया रणनीतिक संदेश है। एक ऐसा मंच जहां दुनिया के 3 बड़े देश कह रहे हैं कि हमें टैरिफ का डर नहीं है, हम डॉलर से नहीं डरते और हम वॉशिंगटन के नियमों पर नहीं चलते। रूस, भारत और चीन ये तीनों अगर फिर से एक साथ हो जाएं तो पश्चिम को समझना होगा कि विश्व बहुध्रुवी हो चुका है, जहां अब एक ध्रुव से आदेश नहीं चलेगा बल्कि सहयोग से समाधान निकलेंगे। और अगर भारत इस दिशा में हां कर देता है तो ये ट्रंप के टैरिफ वाद और अमेरिकी दबाव की नीति को करारा जवाब है। खैर, कुल मिलाकर ये है नया विश्व और ये है नया भारत जो इतिहास बनते देख रहा है और शायद उसे लिखने की तैयारी भी कर रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।